साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि रोड भी था और लोगों की डिमांड भी जायज, प्रॉपर सेटिंग नहीं हुई है। कहने लगे कि हम आपके ऊपर FIR भी करेंगे, तो ऐसा ना हो कि कल आप पे भी, आपकी नौकरी पे भी कोई बात आए। अगर होगी हमारी सुनवाई तो होगी, नहीं होगी तो दबा कर ऐसे गलत बात करनी है, आपको बता रहा हमारी आवाज तब तक नहीं बैठेगी। मैं अर्ज करता हूँ आपसे, आपको अगर आप देखेंगे खिते चुनाव की, जब भी आप खबर सुनेंगे और आप जो भी खबर, जब भी आप फोन खोलेंगे या आप टीवी के सामने बैठेंगे तो आपको नजर यही आएगा कि खिते चुनाव में सड़क हादसा हुआ। आखिर ये सड़क हादसा आप रोज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ये सड़क हादसा होते क्यों हैं? इस वक्त में हम जो है डोडा से लगभग 21-22 किलोमीटर दूर पंचायत गादी गाडान में है। 2 पंचायतें, लगभग 3 पंचायतें इस रोड पे लगती हैं और बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं इस तरफ कि यहाँ पर खड़े हैं। आखिर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा खुलासा करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एक रोड का इश्यू है, ब्लैक टॉपिंग हुई है, लेकिन उसको लेकर लोगों ने यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जब तक ना हमारी सड़कें प्रॉपर तरीके से बनेंगी, जब तक ना सड़कों का जितना भी जो खड्डे हैं या फिर क्रैश बैरियर हैं, उन सब चीजों को देखकर अगर वो चीजें जब तक ना ठीक होंगी, सड़क हादसा न रुकने का नाम जो है वो लगातार जारी रहेगा। बात करने के लिए हमारे साथ जो है सरपंच साहब है, एक्स सरपंच है सजाद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। जानना चाहेंगे, कल से बहुत सारी वीडियो जो है वायरल भी हो रही है और आज आप यहाँ खुद भी आए हैं और डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, और क्या कुछ वजूहात है कि आप जो है आज जो है सड़कों पे निकले हैं? मुदस्सिर भाई, आपका शुक्रिया। देखिए, यहाँ पे कुछ हफ्ता 10 दिन पहले ये ब्लैक टॉपिंग हुई थी। यहाँ जो हमारा एक पैच रहा था, यहाँ मानोल से लेके गादी तक, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने लुक डाली थी, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले रोड को साफ करना चाहिए था इनको। जो भी मिट्टी वगैरह थी वो इन्होंने हटाई नहीं थी और उस पे ही इन्होंने, ठेकेदार ने जो है वो अपने मुफाद के लिए लुक डाल दी थी, जिसपे लोगों में काफी गुस्सा भी था और लोगों की डिमांड भी जायज थी कि 5 साल के बाद किसी भी रोड पे जब ब्लैक टॉप करते हैं तो उसमें 5 साल का वक्फा लगता है फिर से दोबारा ब्लैक टॉप करने का, तो लोगों को काफी दिक्कतें, दुश्वारियां आती हैं। तो उसी वजह से इन्हें यहाँ लोगों ने काफी शोर वगैरह उठाया था। फिर जब हमने एक्शन डोडा से PMGSY से बात की, वो भी यहाँ मौके पे आए, उन्होंने भी देखा और उन्होंने भी यही पाया कि यहाँ पे जो कुछ जगहें हैं वहां पे जो ठेकेदार ने काम किया है वो गलत काम किया है और उसको हम दोबारा ठीक करेंगे। और हमने अब एक्शन साहब ने जो यहाँ में एश्योरेंस दिया, इन्होंने बताया कि मार्च तक हम यहाँ देखेंगे, जो भी यहाँ पे जितना भी रोड जो लुक है उठेगी, उसके बाद हम उसको दोबारा ठेकेदार से ब्लैक टॉप करवाएंगे और उसके बाद उसकी पेमेंट हम वागुजार करेंगे। तो हम एक्शन साहब को, आपके माध्यम से डी साहब को भी ये कहना चाहेंगे कि बराए मेहरबानी करके तब तक मार्च तक या जो है मार्च तक या अप्रैल तक अभी भी ठेकेदार को पेमेंट नहीं की जाए, जब तक ना ये रोड हम देखेंगे कि पूरी तरह से ये लुक जो है यहाँ रोड पे टिकी, वरना ये बारिश जो ही आएगी तो ये लुक यहाँ पे उखड़ जाएगी। उसके बाद 5 साल तक लोगों को फिर भी मुश्किलातें आएंगी। अब जो एक्शन साहब ने यहाँ पे हमें एश्योरेंस दिया है, हम भी वेट करेंगे। 2-4 महीने का टाइम है, ये सर्दियों का टाइम निकलता है, उसके बाद हम देखते हैं, आपके माध्यम से ही फिर न्यूज करेंगे। अगर ये रोड बिल्कुल ठीक रही तो ठेकेदार को पेमेंट की जाए, अगर यहाँ पे ये लुक उखड़ जाएगी तो बराए मेहरबानी करके जब तक ना ये लुक हमें अच्छी तरह से डाल के देंगे तब तक किसी को कोई पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। वरना फिर लोग आज तो यहीं पे शोर किया, कल जाके हमने एक्शन साहब को भी कहा कि अगर आप फ्रॉड बिल बनाएंगे तो ऐसा ना हो कि कल आप पे भी, आपकी नौकरी पे भी कोई बात आएगी। लगभग कितनी पंचायतों के लोग यहाँ से रोज जो डोडा का सफर करते हैं? देखिए सर, हमारी यहाँ पे जैसे गादी पंचायत है, भागवा अपर बी पंचायत है, उसके बाद आगे हमारी जो है सजान पंचायत आती है, लेकिन उसके अलावा भी ये टूरिस्ट रोड है सर। यहाँ पे जो है लोग डोडा से, बाहर से, हर जगह से लोग आते हैं। यहाँ ये देखिए, हमारे यहाँ एरिया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो लोग यहाँ पे सैर व तफरी के लिए भी आते हैं। लेकिन रोड की जो बीच बीच में काफी जगहों पर इस वक्त जो दीवारें गिरी हुई हैं, तो अभी तक इन 5 सालों में जो दीवारें यहाँ पे गिरी थी, लेकिन अभी तक हमने हर बार डिपार्टमेंट से ये गुजारिश की कि मेहरबानी करके ये दीवारें दी जाएं, लेकिन अभी तक उन दीवारों पे काम नहीं हुआ। आज भी हमने एक्शन साहब को बताया कि मेहरबानी करके 2-4 पॉइंट आपने खुद देखे होंगे ऐसे हैं जहां पे ये एक्सीडेंट का
बहुत जबरदस्त खतरा रहता है। बड़ी गाड़ी अगर गुजरती है तो मुश्किल से, मैं कहता हूँ कि एक टायर उसका आधा रोड से बाहर रहता है, तो बड़ी मुश्किल से वो यहाँ से गाड़ियां गुजरती है, तो एक्सीडेंट होने का हमेशा खतरा रहता है। वही हमने एक्शन साहब को यहाँ गुजारिश की कि मेहरबानी करके अगर गवर्नमेंट आपको पैसा देती है तो उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करें ताकि लोगों के वो कारआमद आए। अगर ये काम ही नहीं यहाँ पे करेंगे तो उसका क्या फायदा है। जैसे कैपेक्स का पैसा रिलीज आता है, हम ये मानते हैं जिस तरह एक्शन साहब ने कहा कि गवर्नमेंट की भी कुछ गलतियां हैं, यहाँ जब भी कैपेक्स का पैसा रिलीज होता है तो वो सीधा मार्च के लिए रिलीज होता है। देखो मार्च में यहाँ पे सर्दियों का सीजन होता है, कहीं कोई अगर इस रोड के अलावा दूसरे कामों की भी हम बात करें तो मार्च के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं बनता है, बर्फ होती है, बारिश होती है, तो उस वजह से यहाँ सीमेंटेड काम या लुक का काम या और भी कोई डेवलपमेंट काम होगा जो सर्दियों में यहाँ बिल्कुल भी नहीं बनता है, तो उस वजह से भी हमें काफी दुश्वारियां आती है। या नरेगा के हमारे काम होते हैं जो भी पक्के काम होते हैं, अभी तक हमारा प्लान इस वक्त जो पिछला जो हमें इनने फर्स्ट फेज में जो 40% प्लान दिया है वही उसमें 10 या 20-30% जो है इन्होंने यहाँ पे उस नरेगा का पैसा जो है रिलीज किया है, जो थोड़े बहुत काम कहीं कहीं हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे मेन यहाँ पे जॉब कार्ड होल्डर हैं अभी उनका पैसा ही रिलीज नहीं हुआ। उनके अभी जो काम है, जो बजट आगे से आई नहीं है वो हमें मार्च के लिए देंगे, तब यहाँ पे बारिश होगी, बर्फ होगी, तो कैसे काम होंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक दिक्कत होती है। तो लिहाजा इस पे डी साहब को भी हम गुजारिश करते हैं कि वक्त पे लोगों को पैसा दिया जाए। हर साल का पैसा जो ही मार्च खत्म होता, 31 मार्च खत्म हुआ तो 100% प्लान दे दो लोगों को, ताकि गर्मियों के सीजन में लोग काम एग्जीक्यूट करें और जो बाद में तबाह भी ना हो बारिश और बर्फ की वजह से। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने इसे आवाज उठाई, लोगों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज पहुंचाई कि यहाँ पर जो काम हुआ है वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जब आपने आवाज उठाई, अपने वीडियोस के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन को जगाया, उसके बाद आज जो है डिपार्टमेंट के लोग आए, एक्शन PMGSY आए, क्या कुछ आश्वासन दिलाया यहाँ पर? बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। यहाँ पर इन्होंने लुक डाली, हम मुतमईन थे कि हाँ जी आप ये डाल रहे हैं लुक। साथ में जो मिट्टी थी इन्होंने मिट्टी नहीं उठाई, जो पुरानी लुक थी उसके ऊपर मिट्टी थी, इन्होंने मिट्टी नहीं उठाई और ऊपर से इन्होंने लुक भी डाल दी। बेशक इन्होंने तेल भी उसमें डाल दिया, ऊपर से इन्होंने लुक भी डाल दी, पूरा का पूरा इन्होंने खर्चा किया मगर काम नहीं आया। जहां भी लोग को थोड़ा सा भी लगता है और उखड़ जाती है लोग। जब हमें इनको बताने की कोशिश की तो बवाल उठा। यहाँ पर एक्शन साहब पहुंचे और वो कहने लगे कि हम आपके ऊपर FIR भी काट सकते हैं। जय साहब ने भी कहा और एक्शन साहब ने खुद भी कहा कि हम आपके ऊपर FIR भी काट सकते हैं। किस बात पे ये कहा कि FIR काटेंगे? आप इस लोग को क्यों उखाड़ते हो, ये मिट्टी बांधा क्यों निकालते हो, हमारा पर्दाफाश क्यों करते हो। उसके बाद क्या कुछ हुआ? अभी जो है क्या कुछ भरोसा देके गए एक्शन साहब? एक्शन साहब ये भरोसा दे के गए हमें कि हम जी इस पर दोबारा काम करेंगे। आज कहीं कहीं जगहों पे काम करेंगे, बाद में जब इसको और उखड़ जाएगी लोग उन पे भी जी हम काम करेंगे, मगर करेंगे मार्च में। आज टेम्परेचर बहुत कम है, इसके लिए 90% टेम्परेचर होना चाहिए, आज है जी 20-21%। नहीं, इनको फिर पहले भी पता होना चाहिए था कि आज टेम्परेचर कम है, आपने नहीं पूछा? इन्होंने ये भी बोला कि आपने उसी दिन क्यों नहीं बताया लुक वालों को, ठेकेदारों को उसी दिन क्यों नहीं बताया। मगर उन्होंने शुक्रवार का दिन था, जब जंगल से ये होकर आए, पीछे से जंगल में रोड था, उधर से होकर आए, जब गांव के नजदीक पहुंचे तो ये चुप रहे, कहने लगे कि हमारे पास अभी गाड़ियां नहीं पहुंची हैं। हम लोग सब नमाज पढ़ने शुक्रवार के दिन मस्जिद चले गए, वहां पर 1-1.5 घंटा हमें लगता है और 1 घंटे में इन्होंने नाला क्रॉस कर दिया था। उसके बाद उसके आगे जो डाली वो डाली इन्होंने रात को, तो मानोल नाले तक। उसके आगे फिर कब डाली इन्होंने 0 पॉइंट तक, आधा किलोमीटर कब नहीं डाली, मगर आगे इन्होंने रात को भी डाली थी। अब रात को कौन आता था उस वक्त, इनको बोलता था कि हाँ जी आप ये गलत करते हैं। आप इनको रात को खुद भी नजर नहीं आता था कि हम इसके मशीन से ये मिट्टी कितने उखाड़ेंगे, कितने उड़ाएंगे मिट्टी, या क्या करेंगे। साथ में कहने लगे कि हमें गए थे बंदे, कुछ कंप्रेशर वाला भी गया था नमाज पढ़ने, बाकी भी गए। जब बंदे नहीं थे इनके पास, इन्होंने लोग का ड्रामा क्यों रचाया, इनने क्यों डाली है। क्या उम्मीद करेंगे कि जिला इंतजामिया क्या कुछ करनी चाहिए थी? हमारे रिक्वेस्ट है DC साहब को
कि अगर मुल्ला की दौर मस्जिद तक होती है, हमारी दौर तो है डीसी साहब तक, अगर वो इस काम को दुरुस्त करवाते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। और नहीं तो हम गरीबों के गले के ऊपर छुरी फेर रही है, इसको कोई नहीं देख रहा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बता दूं कि चिनाब में लगातार अगर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो फिर एक सवाल बनता है कि आखिर ये रोड एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं। आपको बता दूं कि चिनाब में लगातार आप देख रहे हैं जवान बूढ़े सब लोग जो है अपनी जान की बाजी जो है हार जाते हैं, वो इसलिए कि इनकी जो है रोडें जो है उनका जो काम है वो जीरो है। और जमीनी सतह पर अगर आपको बता दूं, जब भी हम कोई रिपोर्ट करते हैं, कोई हवा में नहीं बोलते हैं, जब भी जमीनी सतह पर कोई रिपोर्ट करते हैं तो आप तक जरूर पहुंचाते हैं, लेकिन जब तक ना हमारी सड़कें जो है मजबूत तरीके से और गाइडलाइंस जो भी होती है उस तरीके से बनेगी, तब तक जो है सड़क हादसा लगातार देखने को मिलेंगे। इस वक्त हम गादी में है और गादी गार्डन का सड़कों का जो हालात है सड़कों की वो अबतर है। अब देखने वाली ये बात है कि नए चेहरे आए हैं। एक बार इलेक्शन हुआ है, जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह देखने को मिली है। क्या आने वाले कल में ये सुबह कोई रंग लाएगी? क्या आने वाले कल में यहाँ अगर बात की डोडा वेस्ट में इस वक्त है, यहाँ से शक्तिराज पहियार जी जो है जीत के गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो फिर से इन रोडों का और इस पीएचई के जो काम हुए हैं, जिस तरह से लोग परेशान है और ये लाइन जो है बेवड़ी की तरफ जाती है, क्या इन कामों को जो है नजर डाली जाएगी या फिर वही होगा जो पिछले कई बरसों से हम देख रहे हैं। लोग परेशान है, नई सुबह को देख रहे हैं कि ये नई सुबह आई है और नई सरकार जम्मू कश्मीर में लगभग 10-12 साल के बाद बनी है। तो उम्मीदें यही है लोगों की कि आने वाले कल में जम्मू कश्मीर का जो भी निजाम है वो कायम हो और अच्छी ढंग से कायम हो और खासकर जो है सड़कों का जो हाल है उसको बेहतर बनाया जाए। इंडियन ट्रिब्यून के लिए मैं मुदस्सिर वानी, डोडा।